बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हमने दो एग्जांपल्स करनी है इलास्टिक बुलियन से रिलेटेड। तो ये आपकी एग्जांपल 3.4 है। पहले इसको देख लें। इफ 70 ग्राम बॉल collides with an other ball of mass 140 gram, the initial velocity of the first ball is 9 meter per second to the right while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? ठीक है, तो चले हम इसको सोल्व करते हैं। पहले देखें गिवन डाटा क्या है। m1 इज गिवन 70 ग्राम, m2 इज गिवन 140 ग्राम, वेलोसिटी ऑफ m1 इज गिवन 9 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ m2 इज गिवन, चूंकि m2 रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी 0 है बिफोर कुलियन। और हमने फाइंड क्या करना है, m1 की वेलोसिटी आफ्टर कुलियन v1 डैश और m2 की वेलोसिटी आफ्टर कुलियन v2 डैश। यहाँ पे v1 डैश का पूरा फार्मूला लिख लें जो मैंने आपको कैलकुलेट कराया है, पूरा रिलेशन जो है। उसके बाद उसमें जब आप v2 0 लगाएंगी तो आपके पास v1 डैश बस इतना सा रह जाएगा, ये रह जाएगा v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। क्लियर? सो देन उसके बाद आपने ये रिलेशन में लगा दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा v1 डैश वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कुलियन इज -3 मीटर पर सेकेंड। अब आए v2 डैश वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कुलियन हमने कैलकुलेट करनी है। तो v2 डैश का पूरा रिलेशन लिखें यहाँ पे जो आपको ड्राइव करवाया है। फिर उसमें जब आप v2 0 लगाएंगी तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी, दैट इज v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1। आप डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 70 ग्राम ओवर 70 ग्राम प्लस 140 ग्राम इंटू 9 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें एक आपकी असाइनमेंट है, इसने इसको इस तरह किया हुआ है। आपने ये मैं देख रही हूँ कि इसने ना इसको कन्वर्ट करना चाहिए था। आप जरा, वैसे तो चूंकि दोनों मैसेज ग्राम में है तो वो यूनिट कैंसिल ही हो जाना है शायद, इसलिए उसने, आप इसको 70 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके लिखें और 140 ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करके लिखें। ठीक हो गया। अब इन द सेम मैनर 100 ग्राम गोल्फ बॉल, ये एग्जांपल 3.5 है। 100 gram golf ball is moving to the right with a velocity of 20 meter per second. It makes a head-on collision with an 8 kilogram steel ball initially at rest. Compute velocity of the balls after collision. अब जरा गिवन डाटा देख लें, आपके पास क्या है। m1 100 ग्राम है और m2 जो है अब 8 किलोग्राम है, तो दोनों को हम फिर किलोग्राम में लिखेंगे ना, तो आप 100 ग्राम को भी कन्वर्ट कर लें किलोग्राम में। तो m1 और m2 आपके पास है। m1 की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और m2 को वो क्या कह रहा है, इनिशियली एट रेस्ट। तो v2 0 है, v1 20 मीटर पर सेकंड है। आपने फिर उसी तरह रिलेशन लगाना है, वो जो v1 डैश का पूरा फार्मूला लिखें उसमें v2 0 लगाएं तो आपके पास ये टर्म रह जाएगी। तो v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 v1। इन सब चीज़ों की वैल्यूज आपके पास हैं, जब आप लगाएंगे इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -19.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह और ये है v1 डैश वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कुलियन। हमने दो वेलोसिटीज फाइंड करनी है ना, m1 और m2 की आफ्टर कुलियन। अब हम फाइंड करते हैं v2 डैश वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कुलियन। तो आप v2 डैश का पूरा वो फार्मूला लिखें जो मैंने ड्राइव कराया था और उसके बाद उसमें v2 0 कर दें तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, v2 डैश इज इक्वल टू 2m1 ओवर m1 प्लस m2 v1। ठीक है, एंड v2 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कुलियन। तो अब आप सारी वैल्यूज लगा दीजिए इसमें। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा v2 dash is equal to 0.5 meter per second. That is the velocity of ball m2 after collision. अब आप बैठकर इनको करें
इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है।